बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर प्रभु के चरणों में बैठने का अवसर मिला है। गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में सत्संग विचारों को सुनने का अवसर आपको हमेशा मिलता है। प्रभु की असीम कृपा है, दया है कि आप इतने भयंकर मौसम में भी प्रभु के चरणों में पहुँचे हैं सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए। क्योंकि सत्संग विचारों में अद्भुत क्षमता है आपके जीवन को सार्थकता तक पहुंचाने के लिए। आपके जीवन की जो परम गति है वो सत्संग विचारों के गुरु महाराज जी की कृपा से ही होनी है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है, गुरु की दया से गुरु जिसे चाहे उसे मोक्ष देता है। और गुरु की जो कृपा है, गुरु की जो दया है, गुरु दरबार में मुक्ति पानी भरती है। योगी, जपी, तपी, संयमी जितने प्रकार के लोग तपस्या करते हैं, आखिर उसके मूल में मोक्ष होता है। लेकिन भाइयों बहन, एक जरा सा सूत्र है, अगर हम इसे समझ लें तो मोक्ष आपके चरणों का, आपके सदैव आपके पास ही होना है, आपका ही होना है। और वो फार्मूला क्या है कि महापुरुषों ने बताया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है, गुरु की दया काम करती है। इंसान अपने मन से बहुत कुछ करता है, योग करता है, जप करता है, तप करता है, तीर्थाटन करता है, भ्रमण करता है तीर्थों पे, और भी गुफाओं में, कंदराओं में जाके न मालूम कैसे कैसे जप तप ये जीव करता है। लेकिन उससे कुछ चीजें प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कुछ रिद्धियां, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, कुछ शक्तियां आपको हासिल हो सकती हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष तो गुरु के चरणों में ही है, मुक्ति तो गुरु के चरणों में ही है, गुरु की कृपा से ही मोक्ष है। हाँ, ये जप तप करने से आप अभिमानी जरूर बन सकते हैं, अहंकारी जरूर बन सकते हैं कि मैं इतना किया, लेकिन भाइयों बहनों, मोक्ष के लिए ये पर्याप्त नहीं है, मुक्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अगर मुक्ति चाहिए तो गुरु केवल और केवल गुरु की कृपा से हो सकती है, गुरु की दया से हो सकती है, गुरु के वजह से मुक्ति होती है। कहते कि हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहां पानी। जहां मुक्ति पानी भरती है, गुरु ब्रह्म ज्ञानी मिल गए जो जहां मुक्ति वहां सेवा कर रही है, उनके घर में पानी भर रही है, उनके घर में झाड़ू लगा रही है, गुरु के चरणों की दासी हो जाया करती है मुक्ति। और गुरु जिसे चाहे क्या उसे मोक्ष नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता, तो बड़ा सहज हो जाता है। मुक्ति सहज है, सरल है, गुरु कह दे उतने में मुक्ति है। लेकिन अपना भी कुछ धर्म बनता है, शिष्य का अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है, शिष्य का अपना भी कुछ सेवा भाव, कुछ पुरुषार्थ अनिवार्य होता है। और गुरु दरबार में, गुरु के चरणों में अगर किसी को सेवा से जोड़ा जाता है तो ये उसके आत्म कल्याण के लिए ही किया जाता है, उसके आत्म उत्थान के लिए ही उसे प्रभु के चरणों की सेवा से जोड़ा जाता है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। गुरु के चरणों की सेवा, प्रभु के चरणों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। मोक्ष तो बहुत छोटा सा
छोटी सी चीज है। गुरु महाराज जी के पास एक बार की बात है, एक माता जी आई और साथ में बहुत उनका पूरा परिवार था। और पूरा परिवार, वो जहाँ तक मुझे याद है चंडीगढ़ से शायद वो थे, और उम्र हो गई थी काफ़ी। तो माता जी महाराज जी के पास आई, पूरा परिवार बैठा हुआ था। तो महाराज जी ने माता जी से पूछ लिया कि माता जी मांग लो, क्या मांगती हो। महाराज जी से कहा उन्होंने कि महाराज जी ऐसा है, महाराज जी देखो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं हम, आप मुझे मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। अब मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, बच्चे मेरी सेवा करते हैं, और मुझे अब मोक्ष मुक्ति कर दो मेरी। महाराज जी कहे कि ठीक है, मिल जाएगा। और इतना कह के महाराज जी अपने आसन से उठ गए। और जब आसन से उठ गए तो, और आसन से उठने के बाद महाराज जी अपने कमरे में चले गए, अपने कक्ष में चले गए। जब अपने कक्ष में चले गए, बाद में वो परिवार महाराज जी को प्रणाम करके भोजन भंडारा आश्रम से ग्रहण करके बड़ा हंसी खुशी परिवार अपना घर चला गया। और जिस समय वो घर चले गए तो कुछ समय बीते, अभी 8-10 दिन बीते थे, माता जी की तबीयत बड़ी अचानक खराब हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 2 महीने तक ऑन बेड रही। बड़ी बीमारी, बहुत भयंकर बीमार वो रही 2 महीने तक। और बड़े बीमार होने के बाद जब 2 महीना इस प्रकार से उनका बीमारी में बीता, तो अचानक उसने, साधना तो करती थी, पहले भी करती थी, और अचानक पता नहीं, अचानक उसको महाराज जी रात में स्वप्न दिए। तो महाराज जी कहे कि देखो अब तेरा समय पूरा हो गया है, और अब जो है अपने परिवार को बुला लो और सबको कह दो, जितनी भी तेरे बच्चे बेटियां हैं सबको कह दो कि इस तारीख को आपकी मोक्ष मुक्ति, आपका देह से छुटकारा हो जाएगा, अंतिम श्वासें चंद रह गई हैं आपकी। तो उसने जैसे सुबह उठी तो उसने जो है तुरंत अपने परिवार वालों को कहा कि ऐसा है कि सबको बुला लो। तो सारी बेटियों को बुला लिया गया, बच्चों को बुला लिया गया, परिवार वालों को बुला लिया गया, और उसने कहा कि देखो मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरा जाने का समय है। तो सब लोग कह रहे कि अभी बीमारी है, इस वजह से थोड़ा मानसिक रूप से संतुलन इसका बिगड़ गया है। लेकिन भक्त के साथ क्या घटना घटती है क्या नहीं, ये तो भक्त ही जान सकता है या भगवान जान सकता है। हम तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आधा अधूरा, वो भी पूरा विचार कभी नहीं होता। मैंने देखा कि आधा अधूरा ही बात होता है, आधी अधूरी ही विचार हो सकती है। लेकिन जिसके साथ जो कुछ होता है वो वही जान सकता है या भगवान जानता है। तो माता जी ने कहा कि देखो मेरा कोई संतुलन नहीं गया है, मैं पूरे होश में कह रही हूँ कि मैं अब कुछ समय के बाद, कुछ समय मेरे पास बाकी है, मैं उसी में, मेरे को जिसने मिलना है मिल ले। और कहते कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, उसने सबको कहा कि देखो मेरा आखिरी नमस्कार, मेरा आखिरी राम राम। सबको, बच्चों को प्रेम किया, और फिर महाराज जी की फोटो की ओर देखा। उन्होंने बड़े प्रेम से महाराज जी की ओर देखी और महाराज जी को मन ही मन प्रणाम किया, आंखें बंद की। और महाराज जी जहाँ वो हमेशा साधना करती थी वहाँ जाकर के वो बैठ गई। बैठने के बाद अचानक जैसे उसने आंखें बंद की तो बैठी रह गई। काफ़ी देर हो गया बैठे। लोगों को लगा कि भाई साधना में बैठे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका शरीर अचानक गिर गया। साधना करते करते जैसे गिर जाता, कोई बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने देखा कि भाई अब इनका प्राण शरीर में है नहीं, इनकी देह से प्राण अलग हो चुके हैं और ये मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। तो सारे परिवार ने उनका अंतिम संस्कार, सब कुछ हुआ। आश्रम भी फोन आया, मैंने कहा ठीक है अब अंतिम संस्कार आप तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। जब अंतिम संस्कार की बात हुई तो अंतिम संस्कार हो गया, और जो भी उसकी काम क्रिया होती है आप जानते हैं, 12वां 13वां जो भी यहाँ कर किया जाता है,
तो उस हिसाब से हुआ, वहाँ उसमें सत्संग रखा गया, साध्वी बहनें वहाँ सत्संग करने गई। और जब सारा प्रोग्राम हो गया तो फिर परिवार पूरा जो है फिर वापस महाराज जी से मिलने के लिए नूर महल आश्रम में पहुंचा। और महाराज जी के पास अर्जी लगाई गई कि महाराज जी कैसे क्या, महाराज जी आपको हम मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी ने सहर्ष हंसी खुशी स्वीकृति दी और महाराज जी के कमरे में सबको बुलाया गया। महाराज जी बैठे हैं आज दिव्य सिंहासन पे और सारा उनका परिवार महाराज जी के चरणों में विराजमान हुआ। तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब लोग एक एक करके बारी बारी प्रणाम महाराज जी को किए। महाराज जी ने कहा कि और सब समाचार बताइए कैसे क्या है। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत बड़ी कृपा आपकी है, दया आपकी है, और सारी बातें महाराज जी को उन्होंने बताई। तो उसमें से जो उनके बेटे थे उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात हमको पूछनी है। आप जब माँ हमारे साथ पिछले बार मिलने आई थी तो माँ ने आपसे कहा था मोक्ष मुक्ति चाहिए, और महाराज जी वो यहाँ से गई है और इतनी बीमार हो गई है, इतनी बीमार हुई महाराज जी 2 महीने तक ऑन बेड रही है, सारा सेवा पानी उसका बेड पे ही हुआ है। और जिस समय उनको अंतिम समय में जाना था तो कुछ समय पूर्व उसने सबको बता दिया कि मेरा समय आ चुका है, सब लोग आके मिल लें। तो हम इस बात से हैरान है कि महाराज जी आपसे मिलने के बाद इतनी बीमार क्यों गई। तो महाराज जी उनकी बातों को बड़े गौर से सुने और महाराज जी कहे कि बात ये नहीं है कि वो कैसे गई, बात ये है कि जिस समय मैंने उससे कहा कि मांगो क्या मांगती हो, अगर वो कहती महाराज जी मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो, महाराज जी कुछ सत्संग सुनने का सामर्थ्य हमको बख्शो, गुरु महाराज जी मैं और सत्संग सुनना चाहती हूँ या और सेवा करना चाहती हूँ, महाराज जी आपका प्रचार करना, किसी प्रकार से वो अगर ये कहती कि सेवा चाहती तो इसको इतना कष्ट भी नहीं होता, इतनी समस्या भी नहीं होती। लेकिन उसने मोक्ष कहा, हमने भी कहा कि ठीक है मोक्ष आपको मिल जाए, कोई मसला नहीं है, आपकी भक्ति पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेवा साधना परिपूर्ण है। लेकिन जो पिछले जन्मों के कर्म थे, अगर आप सेवा साधना मांगते, आप सत्संग मांगते कि प्रभु के चरणों की सेवा मांग ले, तो आपके जो पिछले जन्मों के जो कर्म है, पाप है, संस्कार है, उस सेवा के माध्यम से हम काट लेते, सेवा के माध्यम से हम उसको खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने सीधी मुक्ति मांगी, तो भाई पुराने जन्मों के जो कर्म है, पूर्व संस्कार जो है, उनको समाप्त तो करना है, क्योंकि वो जब तक वो समाप्त नहीं होंगे मोक्ष मुक्ति होगा नहीं। तो वो मोक्ष के लिए उतना जरूरी था, जो इनके पता नहीं कितने जन्मों तक इनको भोगना पड़ता, वो गुरु महाराज जी ने बताया कि हमने उतना समय में वो जो महीना 2 महीना बेड पे रही हैं उसमें वो सारे उसने भोग लिए। और जब भोग लिए तब मैंने उसको रात में स्वप्न में जाकर के कहा कि ऐसा कि तेरा समय अब पूरा हो गया है, अब जाने की तैयारी अपनी करो, सब लोगों को बता दो और आएंगे गुरु महाराज जी आपको ले जाएंगे। और बिल्कुल यथार्थ बात हुई और समय जो उसने बताया था उसी समय उसने अपने प्राण को त्याग किया। सारा परिवार कुछ इसी प्रकार से बात अनुभव अपने शेयर किए। तो कहने का मतलब मैं ये जो बात बताना चाहता हूँ कि गुरु की सेवा से कई जन्मों के पाप हमारे कट जाते हैं। प्रभु चरणों की सेवा से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। जन्मों जन्मों में जो हम करके आए हैं, जो संस्कारों के रूप में, स्वभाव के रूप में, अवगुणों के रूप में हमारे साथ में हैं, आज भी हैं, चित्त के रूप में हमारे साथ में है, लेकिन अब उसका समापन कैसे हो तो ये गुरु ही कर पाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहें कि अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हुए, हर जन्म में तू भी था, हर जन्म में मैं भी था। आखिर ऐसी बात भगवान कृष्ण ने क्यों कही? क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। महाराज जी स्वयं कई बार ये बातें कह चुके हैं। भगवान कहते कि तेरे मेरे कई जन्म हुए, माने हमारे कई जन्म हो चुके हैं। और अर्जुन को कहते हैं कि हर जन्म में तू भी है, मैं भी हूं, लेकिन तू भूल जाता है, मैं याद रखता हूं। गुरु को जन्मों जन्मों के संस्कारों का ज्ञान है, शिष्य को नहीं है, क्योंकि शिष्य की जो दृष्टि है बड़ी छोटी है, कमजोर है, बहुत आगे तक नहीं देख पाती है, लौकिक दृष्टि में भी और अलौकिक दृष्टि में भी, लौकिक जगत में भी और अलौकिक जगत में भी।
वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पाता है शिष्य, लेकिन गुरु त्रिकालदर्शी होता है, तीनों लोगों को जानने वाला होता है। इसलिए तो कहा, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो है। जो गुरु कर देता है वो कोई नहीं कर पाएगा। भगवान भी विवश है, भगवान ने अपना एक सिद्धांत बनाया हुआ है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्मों को प्रधानता हुआ देते हुए उन्होंने संसार विश्व की रचना की है। और जो जैसा करेगा, जो जैसा करे तस फल चाका, जो जैसा करता है उसको वैसा फल देने के लिए वो विवश है, वो मजबूर है, क्योंकि वो अपने बनाए हुए सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। लेकिन उन सिद्धांतों को कोई तोड़ता है तो गुरु तोड़ देता है। धर्मराज जब क्या करे, जब फाटियो सगड़ा लिखा, कहते गुरु आपके फाइल को ही मिस कर देता है। वहां से जिस फाइल में आपका सारा लेखा जोखा है, जिस समय धर्मराज के सामने आपकी फाइल जाती है, लेकिन क्या करे, उस फाइल के अंदर पन्ने सारे उड़ा दिए उसने। ये गुरु कर सकता है? करता करे ना कर सके गुरु करे सो है। आज गुरु महाराज जी की कृपा से वो माता को मोक्ष कैसे, वो जन्मों जन्मों के संस्कार गुरु महाराज जी ने, वो 2 महीने की जो बीमारी थी उसके अंदर उसको कट गए। परिवार वालों ने ये पूछा, महाराज जी यहाँ से गई, बहुत अच्छी सेवा साधना, लेकिन यहाँ से अचानक बीमार। तो महाराज जी बताए कारण बीमार होने का, कि अगर वो सेवा मांगती तो इतना भी कष्ट उसको नहीं होता, इतनी समस्या भी उसके साथ नहीं होती। लेकिन आज उसने मोक्ष मांगा, मुक्ति मांगी, सेवा मांगती तो शायद वो हम भी सेवा के अंदर उसको काट देते हैं, है ना। तो गुरु दरबार में जो सेवा का मौका है, सेवा का अवसर हमें दिया जाता है, वो हमारे ही कर्म संस्कारों को काटने के लिए दिया जाता है। हमारे ही जीवन में जो हमारे स्वभाव के कारण, अवगुणों के कारण, जो हमारे संस्कारों के कारण बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, गुरु उन सबको टालना चाहता है। जो हमारे भक्ति पे हमारा हित नहीं हो पाएगा उससे, तो ऐसी चीजों को गुरु टाल करके मोक्ष पद तक पहुंचाना चाहता है, सर्वोच्च पद पे पहुंचाना चाहता है। इसलिए आपको वो, क्योंकि वो जन्मों जन्मों के बारे में जानता है, इसलिए वो सेवा से जोड़ता है, इसलिए सत्संग से जोड़ता है, इसलिए साधना से जोड़ता है कि भाई आप अपने चित्त वृत्तियों पे ध्यान दें, आप अपने मन को परमात्मा में लगा के रखें, गुरु के चरणों से अपने आप को जोड़े रखें, प्रभु चरणों से जोड़े रखें। इसीलिए सेवा का अवसर भी देता है। मोक्ष तो छोटी सी बात है उसके लिए, गुरु के लिए मोक्ष बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए तो बहुत छोटी सी चीजें हो जाती है। तो गुरु की कृपा, गुरु की दया, भाइयों बहनों, गुरु के शब्दों में वो वजन है। गुरु जो कह देते हैं, सतगुरु जो कहते हैं, वो बात इलाही है। इसमें नुक्ता चीनी की सख्त मनाही है। जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, अपने हाथों से जिंदगी में जहर घोलते हैं। सतगुरु जो कह देते हैं वो बात इलाही हो जाया करती है। इलाही मतलब वो सुप्रीम है, सुप्रीम से भी परम सुप्रीम कह सकते हैं उसको, परम, जिसे हंस से भी हंस, परम हंस जो बात हो गई वो। सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, माने ईश्वर की बात है, वो ईश्वर ने कहा है। वो सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है। इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है, इसमें नहीं किंतु परंतु करना। जो कह दिया सो कर दो भाई, उसमें चीना निकची करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? जो नहीं मानते हैं अक्सर वो डोलते हैं, जो नहीं मानेंगे वही डोलते हैं। अपने हाथों जिंदगी में जहर घोलते हैं, फिर अपने ही हाथों से अपना हम जिंदगी में जहर घोल लेते हैं भाइयों बहन। इसलिए सतगुरु की बातों पे नहीं नुक्ताचीनी, मेरी बातों पे हो सकती है, किसी और की बातों पे हो सकती है। मैं इंसान हूं, आप हम सब इंसान हैं, हमारी बातों में गलतियां हो सकती हैं, समझ बेसमझ हो सकती है, लेकिन सतगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, वो इलाही बात है, वो उसमें नहीं, उसमें नुक्ताचीनी नहीं। और जो नहीं मानेंगे अक्सर फिर वही डोलते हैं और अपने हाथों में जिंदगी में जहर घोलते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु के जो बात है, सतगुरु की जो वो पत्थर की लकीर है, वो होता ही है, वो होना ही है और होके रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु हमें मिले हैं। और जो कह दे मोक्ष, तो मोक्ष नहीं होगा। आज माता जी को मिल गया मोक्ष, ठीक है, वो जन्मों के संस्कार थे, वो काटने जरूरी थे,
जिसने जितना कष्ट सहा उसने उतना ही सुख पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जीवन में कष्ट भी जरूरी होता है, सब कुछ सहज ही नहीं होता। गुरु सबको सहज ही यूं ही सब कुछ नहीं दे देता है, उसके लिए भी हमें योग्य तो बनना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध तो करना पड़ेगा, अपने आप को उस कसौटी पे खरा तो उतारना पड़ेगा ना। गुरु की कसौटी तो चलो, गुरु की कसौटी तो उतर ही गई, गुरु तो गुरु ही, आप उसको क्या परखेंगे। वो तो भ्रिकटी विलास सृष्टि लय हुई, वो भ्रिकटी टेढ़ी कर दे सृष्टि लय प्रलय हो सकता है। हम उसको परखने वाले कौन है? अक्सर गलती हम यही करते हैं, हम गुरु को परखने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को नहीं परखते। और जब गुरु को परखने की कोशिश करते हैं वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि गुरु की परख कोई बाहरी नहीं है। गुरु को परखा नहीं जाता, गुरु के चरणों में श्रद्धा की जाती है, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखी जाती है, गुरु के चरणों में समर्पण किया जाता है, गुरु के चरणों में प्रेम अर्पित किया जाता है, अपने आप को झुकाया जाता है, गुरु के चरणों में मिटाया जाता है। गुरु को परखा थोड़ी जाता है। भाइयों बहनों, अगर हम गुरु को परखने लगे तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, फिर तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब परखेंगे धोखा खा जाएंगे। राम जी को परखने तो आई थी माता सती, अब भगवान ने बड़ा समझाया कि देखो ये जय सच्चिदानंद जग पावन है, ये सच्चित आनंद के स्रोत है, ये इन्हीं से सारा सुख निकलता है, इन्हीं के चरणों में मोक्ष है, मुक्ति है। राम जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया। आज भी गुरु महाराज जी जहाँ रहते थे, आज गुरु महाराज जी की ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने हैं। एक बार की बात है कि अचानक, बहुत पहले की बात है, महाराज जी आप जानते हैं, गुरु महाराज जी जिस समय नूर महल में जब आश्रम बन रहा था, बड़ा आश्रम बन रहा था, उस समय इतना कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ ये बेसमेंट और कुछ महाराज जी का कमरा वगैरह बना हुआ था। तो महाराज जी छोटे आश्रम से बड़े आश्रम में शिफ्ट हो गए थे, जो नूरमहल बड़ा आश्रम है। तो महाराज जी वो उस समय बहुत छोटे थे, हम जाते आते रहते थे महाराज जी के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटना सुनने को मिलती थी। तो स्वामी जी वहाँ जो महाराज जी के पास हमेशा रहते हैं, स्वामी बुजुर्ग थे वो उस समय, अब स्वामी सोहन सिंह जी, अब पता नहीं प्रभु के चरणों में अभी हैं कि प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे दिया, उनको मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दिया, उनके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन वो हुआ करते थे उस समय। और वो तमाम बातें वो बताया करते थे, बुजुर्ग व्यक्ति, और बैठते थे, काफ़ी देर तक सत्संग सुनाते थे। कई बार इतना देर तक वो सुनाते थे कि मतलब अंधेरा हो जाता था, सुबह से बैठे शाम हो जाती थी। और कई बार महाराज जी ऊपर से छत से देखते थे, उनको कहते थे कि इनको बोलो कि ये चुप हो जाए, इनका बंद करवाओ इनको। और कई बार तो मैंने, एक बार गया तो मौन व्रत पे थे, तो मैंने कहा कि ये क्यों है, तो लोगों ने बताया कि गुरु महाराज जी इनका मौन व्रत रखे हुए। महाराज जी कहा कि ये बोलेगा नहीं, इनको मौन व्रत धारण कराओ। तो मास्टर साहब सब बोलते थे। तो महाराज जी के बारे में वो बताते थे कि एक बार महाराज जी आधी रात के समय, जब महाराज जी कमरे में सोए हुए थे, तो अचानक बाहर दरवाजा खटखटाया किसी ने। बाहर इतनी सिक्योरिटी है, कोई नहीं, हो सकता है कि कोई आएगा, लेकिन अचानक एक सफेद वस्त्र में बड़ी सुंदर सी महिला, आभूषणों से सजी हुई, और अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, और महाराज जी उठे और महाराज जी के कमरे में हो गई। और बाहर सब सिक्योरिटी वाले हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से वो आई, कहाँ गई। और महाराज जी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, महाराज जी से बातचीत की, फिर निकल गई और बाहर आई, और बाहर निकली और अदृश्य हो गई, वो महिला ही अदृश्य हो गई। और स्वामी सोहन सिंह जी कहते कि भाई जब मैं सुबह, जब हम सब उठे हैं और महाराज जी के पास बैठे हैं, तो महाराज जी स्वयं ये बात बताने लगे कि ऐसे ऐसे एक, तो महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी फिर वो महिला कौन थी? वो महाराज जी ने कहा कि वो धरती माता थी, वो मेरा दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए वो आई थी। वो धरती माँ थी, मेरे से मिलने के लिए आई थी। वो कह रही कि महाराज जी मेरे सर पे बड़ा बोझ हो गया है,
थोड़ा ज्ञान का प्रचार बढ़ाओ ताकि लोग साधना सुमरन करके मेरे सर के ऊपर जो वजन पाप का बढ़ जा चुका है उसको कम किया जा सके। कुछ इस प्रकार की चर्चाएं महाराज जी से सुबह हुई। ये स्वामी जी हमको बताएं, सोहन सिंह जी साहब, छोटे थे हम उस समय बहुत, लेकिन याद है मुझे अच्छी तरह। उम्र के 14-15 साल में होंगे हम उस समय। तो ये सब बातें हमें याद है उस समय की। तो स्वामी जी बताया कि महाराज जी से धरती माता मिलने आती है, छोटी बात नहीं है। जब स्वयं सन ईश्वर धरती पे सतगुरु बन करके आता है तो सारी कायनात उनके चरणों की उपासना करती है, बंदगी करती है। जब दिव्य शांति महोत्सव हुआ तो सब लोगों की सेवा लगी, सब लोग सेवा कर रहे हैं, जगह जगह कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है। हम भी लगे भाई, उस समय हमारी ड्यूटी लग गई। अब हमें भी 15 दिन 20 दिन पहले बुला लिया गया तो हम भी अपनी सेवा में लग गए और सेवा में लगे। महाराज की कृपा से पता नहीं कौन से कर्म सतगुरु ने काटे हैं, किस प्रकार से जिंदगी को बचाया है, तो ये तो गुरु ही जानता है ना। ये तो भगवान ही जानता, मैं भी नहीं जानता कि कैसे हम बचे हैं क्या है, लेकिन वो गुरु ने ही बचाया है, इतना हमें पक्का पता है। और पक्का क्या, 200% हमको पता है। और गुरु महाराज जी की कृपा से जीवित है, आज भी है। आज भी अगर हमारी श्वासें चल रही हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा से चल रही हैं। गुरु महाराज जी की, जिस समय हम महाराज जी के चरणों में बैठे शांति महोत्सव में, तो महाराज जी के पास बहुत सारी अनुभूतियों को लोग लेकर के पहुंचे। ऐसी एक बहन लेकर के महाराज जी के पास अनुभव लेकर के पहुंची कि जिस समय वो शांति महोत्सव के दौरान तो अचानक उसने जब बाहर कमरे से अपने बाहर निकली, अपने जहाँ भी वो सोई होगी, जहाँ भी उनके रहने का व्यवस्था आश्रम के द्वारा किया गया था, जो भी ब्लॉक में, वो वहाँ से जैसे रात को किसी कारणवश उठी होगी, बाहर आई होगी, तो बाहर जैसे उसने ऊपर की ओर देखा तो भगवान विष्णु का जो शेष नाग है वो पूरा पंडाल को देख रहा है, ऐसे 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 घूम करके पूरा देख रहा है। शेष नाग देख रहा है, पूरे पंडाल को देख रहा है ऐसे 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 5 फन है उसके। और उसने देखा कि भाई इतना बड़ा विशाल का, वो डर के तुम्हारे अंदर भागे। अब वो अंदर गई तो उसके बाद जो है उसने सुबह जब वो उठी तो सब भाई बहनों को जो भी थे वहाँ बताया। अब वो अनुभव स्वामी जी को पता चला, स्वामी जी से वो महाराज जी तक बात गई। तो जिस समय महाराज जी के चरणों में ये बात गई तो हम वहीं बैठे हुए थे। तो महाराज जी कहे कि अरे केवल शेषनाग नहीं था, माता दुर्गा का शेर भी यहाँ सेवा कर रहा था। गुरु महाराज ने कहा तुमको क्या पता है, तुम ही लोग सेवा करते हो, यहाँ भगवान के दूत भी सेवा करने आते हैं। भोलेनाथ जी का कहते बैल भी इधर सेवा पे लगा हुआ है, तुमको क्या पता है। महाराज जी कहे, महाराज जी के गुरु के चरणों की सेवा तो वो लोग भी करना चाहते हैं। महाराज जी बताया कि केवल शेषनाग जी नहीं, माता का शेर भी उसमें लगा हुआ था और भोलेनाथ जी का बैल भी उसमें महाराज जी के सेवा में लगा हुआ था। आप ही लोग सुरक्षा की सेवा नहीं कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी हम सब बांट दिए थे। ये भाइयों बहनों बहुत बड़ी बात होती है ये गुरु महाराज जी स्वयं ये सब बातें बताएं। तो केवल आप हम सेवा नहीं करते हैं, पूरी कायनात उनकी सेवा में जुट जाती है। ये गुरु वो शख्स है, गुरु वो शक्ति, गुरु के अंदर वो क्षमता है। गुरु के अंदर इसलिए कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु करेगा वही होगा, जो गुरु कहेगा वही होगा। गुरु महाराज जी से एक स्वामी जी ने पूछा कि हमने सुना है कि गुरु समर्थवान होता है, पर समर्थवान की भी कोई सीमा वगैरह तो होगी कि नहीं, कोई लिमिट वगैरह तो होगी कि नहीं। तो गुरु महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और महाराज जी ने कहा कि देखो इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सामर्थ्य की कोई इकाई मापदंड आप नाप नहीं पाओगे। अगर उसकी छोटी सी झलक मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, गुरु सिर्फ मन में सोच ले कि सृष्टि का प्रलय हो जाए पीछे। कहते महाराज जी कहते मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे प्रलय हो जाएगा, और मन में दूसरे पल में ये विचार कर ले कि नई सृष्टि पुनः जैसी थी वैसी स्थापित हो जाए, दोबारा वैसी स्थापित हो जाएगी।
ये उसके सामर्थ्य का छोटा सा परिचय है। गुरु महाराज जी ये बात स्वयं कहे। तो कहने का मतलब इसीलिए कहा जाता कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो है। इतने सामर्थ्यवान सतगुरु हमको मिले हैं, इतने श्रेष्ठ ईश्वर तुल्य महाराज जी हमको मिले हैं। और अगर इतने श्रेष्ठ और स्वयं परमात्मा आज हमको गुरु के रूप में अपने चरणों में स्वीकार किए हैं, तो इसलिए भाग्य तो हमारा वैसे बढ़ जाता है ना। केवल हम भाग्यशाली इसलिए थोड़ी कि हमें मनुष्य जन्म मिला, हम तो सौभाग्यशाली इसलिए अपने आप को मानते हैं क्योंकि हमें गुरु के रूप में कौन मिल गए? आशुतोष जी महाराज मिल गए, स्वयं गुरु महाराज जी मिल गए, इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु महाराज जी हमें प्राप्त हुए हैं। इनके चरणों की सेवा करें, इनके चरणों की साधना करें और डट करके अपने सुमरन भजन करें। और मोक्ष मुक्ति तो आपके रखी पड़ी है, जब मर्जी आपको दे दी जाएगी, लेकिन सेवा आपको दी जाती तो आपके जन्मों जन्मों के संस्कारों को काटने के लिए दी जाती। साधना के लिए कहा जाता तो आपके अपने मन के चित्त वृत्तियों के जो विकार है उनको खत्म करने के लिए साधना की जाती है ना। और इसके पीछे ये नहीं कि आप साधना करेंगे तो लाभ, गुरु को कोई लाभ नहीं भाई, आप क्या लाभ देंगे? आप तो वैसे लूटे हुए हैं, बर्बाद हैं आप तो वैसे ही आपकी हालत फटीचर है, आप गुरु को क्या देंगे, है ना। वो तो गुरु कृपा करेगा तो आपको देगा, अपने मोतियों में से निकाल के कुछ रतन आपकी झोली में डालेगा, है ना। तो वो रतन क्या है? सेवा सुमरन रत्न है, उसके सेवा उसका रत्न है जो वो शिष्यों के झोली में डालता है। साधना वो रत्न है जो गुरु ने शिष्यों के झोली में डाला, है ना। तो आप लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको सेवा का अवसर गुरु प्रदान समय समय पे करता है। और जो शिष्य सेवा कर जाते हैं वो अपने जीवन को निसंदेह वो अपने कर्मों को काट जाते हैं और मोक्ष को आसानी से, सहजता से, सरलता से प्राप्त कर जाते हैं और गुरु के चरणों में चिरंकाल के लिए समा जाते हैं, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु हमको मिले हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, ठीक है ना। यहाँ अपने गुरु दरबार में मुक्ति पानी भरती है, यहाँ मुक्ति तो ऐसे ही बढ़ जाती है। यहाँ फ्री में बढ़ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन सेवा साधना आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने संस्कारों से लड़ना पड़ेगा, अपने संस्कारों से ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सेवा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, साधना पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और तभी हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल वाला स्थिति हो जाती है। नहीं तो लोग होता कुछ और है और समझ कुछ और जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रद्धा और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ गुरु महाराज जी की दी हुई सेवाओं को कीजिए, साधना कीजिए, सत्संग सुनिए, आगे बढ़ते जाइए। मोक्ष आपका बैठा, मोक्ष की चिंता मत कीजिए, वो आराम से मिल जाएगा। आपको पार ले जाने की गारंटी गुरुदेव की, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, वो छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कह रहे थे हम छोड़ने वाले नहीं, तुम लोगों को कब कितने जन्मों से पकड़ रखा हमको पता, कई जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और साथ साथ ले लेके घूम रहे हैं हम आपको। महाराज जी कहते फिर जन्म मिलेगा तो फिर हम आपको लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं वो साथ। जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती तब तक गुरु महाराज जी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए मेरे गुरु ने पकड़ ली हाथ बाह, नहीं तो मैं बह जाती। आपको बहकने नहीं देंगे, तुम बहक के जाओगे कहाँ भाई? जहाँ जाओगे उसको पाओगे, वो जाने नहीं देंगे। बोले जाओ तो सब जाओ, कहाँ जाना, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, हम वहाँ से पकड़ के लाएंगे तुमको, है कि नहीं। तो गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं किसी को भी, बराबर वो वहाँ तक अपने लक्ष्य तक वो पहुँचाएंगे। अगर आप हमको, हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा है, हमको ज्ञान अगर उन्होंने दिया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारी मोक्ष की मुक्ति की जिम्मेदारी गुरु की है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेवा साधना सुमरन करते रहें, गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार करते रहें, ठीक है ना। इसलिए हमारे गुरु समर्थवान महापुरुष है ना भाइयों बहनों। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में लाखों वंदन, करोड़ों वंदन, नमन बार बार करें, बारंबार नमस्कार करें, आते जाते गुरु को हर श्वास में सुमरण करें, बार बार याद करें, उनका धन्यवाद करें,
के चरणों में प्रार्थना करें कि इतने महान सद्गुरु मिले। हमारी तो औकात ही नहीं कि हम उनके आसपास भी जाएं, लेकिन उसने अपने पास रखा, अपने पास पहुंचाया और अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने लाखों करोड़ों लोगों तक उन्होंने पहुंचा करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें उस योग्य बनाया, है ना। अपना रूप दिया, अपना नाम दिया, अपना टाइटल दिया, अपना कपड़ा दिया, सब कुछ उन्होंने अपना दिया। इसलिए हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उन्हीं का है ना। शब्द उनके हैं, विचार उनके हैं, सत्संग उनका है, ज्ञान उनका है, तपस्या उनकी है। हमारा आपका क्या है? हम तो कुछ है नहीं, निमित्त मात्र है कि नहीं। इसलिए अपना निमित्त बने रहें और गुरु के चरणों की वंदना हमेशा करते रहें, बार बार करते रहें, सदैव करते रहें और अपने जीवन को सार्थक और सफलता की ओर तभी आप लेके जाएं। ठीक है ना। यही सब बातें थी। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि महाराज जी जैसे आपने उनकी मुक्ति की है, आप सभी की इसी प्रकार से मोक्ष मुक्ति करें। सेवा साधना से उनको अपने चरणों से जोड़े रखें और डट करके महाराज जी जैसा आप चाहते हैं वैसा हर कोई बन जाए। यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यहीं विराम। और सभी लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब हो गया है। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि सुबह का समय है और इतनी धुंध है कि अभी कुछ दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी नहीं है। ये तो चलो हम हॉल में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से काफ़ी लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उनकी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुनने भी सुबह सुबह इतनी जल्दी आ जा रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। ये कृपा हमेशा बनी रहे, यही मनोकामना के साथ सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो ये वीडियो के रूप में आप लोग देखेंगे सत्संग को, तो इसको ज़रूर आप लोग देखें और औरों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम करते हैं और जोरदार जय घोष लगाएंगे प्रभु के चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।